हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं वे झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है उसके टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। यूनिट 1 का टॉपिक हो चुका है। यूनिट 2 का कल फर्स्ट क्लास था जिसमें हम लोगों ने अगस्त कॉम्ट जी की थ्योरी, उनकी बायोग्राफी को देखा था और उसी से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको लेकर आज की क्लास है। और जो यूनिट 1 का जो एमसीक्यू है उसकी क्लास में मैं ज़रूर आप लोग के पास लेकर आऊँगी। उसका भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम लोग करेंगे डिस्कस। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने तो अगस्त कॉम्ट जी की थ्योरी को देखा, उनके बायोग्राफी को देखा। तो हम लोगों ने जाना कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्त कॉम्ट जी है। ये तो आप लोग को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन जो आता है अगस्त कॉम्ट जी से वो इस प्रकार से आएगा। पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे: हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन, अगस्त कॉम्ट या इमाइल दुर्खाइम। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जो जो समाजशास्त्र के जन्मदाता है उनके नाम का उच्चारण भी हम लोग को सही प्रकार से मालूम होना चाहिए। हम लोग हर जगह देखे होंगे कि अगस्त कॉम्टे या अगस्त कॉम्ट या इस प्रकार से बहुत तरह के नाम का हम लोग उच्चारण करते हैं अपने सुविधा के अनुसार। लेकिन अगर उनके सही प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो उनका नाम है अगस्त कॉन्ट। लेकिन हम लोग उसको कॉम्टे, काम्ट जैसा सुविधा होता है वैसा बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के विकास के इतिहास में डैश को उल्लेखनीय बौद्धिक काल के रूप में जाना जाता है। दार्शनिक विचारधारा का विकास एवं परिवर्तन। बोले समाजशास्त्र के विकास का, समाजशास्त्र का जब विकास हुआ उसका जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो बौद्धिक काल से क्या चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है? औद्योगिक क्रांति, ज्ञानोदय का काल, शहरीकरण या धार्मिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ज्ञानोदय काल। क्या होना चाहिए? ज्ञानोदय काल। क्योंकि व्यक्ति का जब ज्ञान का विकास हुआ तो ज्ञान का विकास वो किस चरणों में किया? तो अगस्त कॉम्ट जी ने अपने विकास के जो 3 स्टेज बताए हैं उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहा जाता है। अगस्त कॉम्ट जी ने जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया है उसे क्या कहा जाता है? दार्शनिक विज्ञान, सकारात्मक दर्शन, नकारात्मक दर्शन या वैज्ञानिक दर्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सकारात्मक दर्शन, जिसे पॉजिटिविज्म बोला जाता है, प्रत्यक्षवाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रत्यक्षवाद के आलोचक कौन है, तो अगस्त कॉम्ट जी की जो थ्योरी थी उसके आलोचक में जीएस मिल आ जाएंगे, उसके बाद आपका जर्गन हेबरमास आ जाएंगे, मैक्स वेबर आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे। और फिर ये भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में कि अगस्त कॉम्ट जी का जन्म कब हुआ था तथा उनका देश कौन था। तो आपको डेट को भी याद रखना होगा कि उनका जन्म 17 जनवरी 1798 फ्रांस के मॉन्टेफेलियर नामक स्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1857 पेरिस में हुई थी। ठीक है। उसके बाद जो अगस्त कॉम्ट जी हैं वो समाजशास्त्र के तो जनक हैं ही, साथ ही साथ वो प्रत्यक्षवाद के भी जनक हैं। ये दोनों ही हम लोग को चीज़ याद रखना पड़ेगा और ये सब की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा तो आपको बहुत ही ईजी होगा आपको बनाने में क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि कॉम्ट ने तर्क दिया कि ज्ञान किन 3 चरणों से होकर गुजरता है। कौन से 3 चरणों के बारे में उन्होंने बात की है? आदिम, सामंती पूंजीवाद, धार्मिक आध्यात्मिक सकारात्मक, बड़बड़ कृषि औद्योगिक या आदिवासी औद्योगिक पूंजीवादी। तो मैंने कल आपको 3 स्टेजेस बताए थे, उसमें से आप बताइए कि इसका कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। हाँ, आप लोगों ने सही उत्तर दिया,
आंसर हो जाएगा धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक। सबसे पहले जो मनुष्य के विकास का चरण है, इसमें धर्म को आधार माना जाता है। व्यक्ति देखता है कि कोई जो भगवान है वो सबका क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, धर्म से रिलेटेड होता है। फिर क्या होता है, जब उसके ज्ञान का थोड़ा विकास होता है तो वो आध्यात्मिक रूप में जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ईश्वर ने कोई एक परमात्मा है, कोई ज्ञान है, कोई अलौकिक शक्ति है जो मनुष्य का विकास कर रही है, ये चीज़ किया। फिर वो सोचता है कि नहीं, कोई सकारात्मक वस्तु होनी चाहिए, कोई सकारात्मक पॉजिटिज्म की बात फिर वो करते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रारंभ में समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर या इमाइल दुर्खिम। तो सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा किया गया है। और इससे भी पहले किनके द्वारा किया गया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किनके थ्योरी को उन्होंने पहले देखा जिसके बाद उन्होंने अपने सामाजिक भौतिकी का नाम चेंज कर दिया, तो वो है एडोल्फ क्वेटलीज जी। उन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे इन सोशल फिजिक्स में सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो अगस्त कॉम्ट जी ने इस शब्द को चेंज कर 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित सामाजिक गतिशीलता का विचार संदर्भित करता है। सामाजिक गतिशीलता ये किस बात में आपका जो उसको पॉइंट कर रहा है? समाजशास्त्र में, सामाजिक संरचना में, सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक विचार में या समाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन में, क्योंकि देखिए गति हो रहा है तो गति कहाँ होगा? सोसाइटी के अंतर्गत ही गति होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। देखिए क्वेश्चन आ गया कि अगस्त कॉम्ट जी का जन्म कब हुआ था? 1789, 1798, 1759 या 1799। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1798, 19 जनवरी 1798 फ्रांस के मॉन्टेपेलियर नामक स्थान में, जो कि कहाँ पड़ता है? तो यूरोपीय महाद्वीप में पड़ता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट ने सोशल स्टैटिक शब्द का प्रयोग जटिल बनाने के लिए किया है। सोशल स्टैटिक शब्द का प्रयोग उन्होंने कहाँ किया है? मौजूदा सामाजिक संरचनाओं में, सकारात्मक प्रभाव में, सामाजिक गतिशीलता में या सोशल इवोल्यूशन में। तो उन्होंने जो समाज की जो संरचना है उसमें उन्होंने सामाजिक गतिकी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, सोशल स्ट्रक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट ने धर्म को प्रेम का नाम दिया। किस धर्म को उन्होंने कहा है? ईश्वर, धन, पूजा या इंसानियत। तो अगस्त कॉम्ट जी ने मानवता धर्म को प्रेम का नाम दिया है, यानी इंसानियत धर्म को। ठीक है, मानवता का जो उनका धर्म था वो रिलीजियन ऑफ सोसाइटी, वो उसका उस पुस्तक में उन्होंने इसके बारे में अपनी बात की थी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट ने अपने 3 चरणों के नियम के माध्यम से स्पष्ट रूप से बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। किनके बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है? बौद्धिक विकास और सामाजिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक संरचना और सामाजिक सांख्यिकी या सामाजिक कानून और सामाजिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास और सामाजिक प्रगति। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट का मानना था कि डैश को समाज और मानव व्यवहार के अध्ययन में लागू किया जा सकता है। किसको लागू किया जा सकता है? तुलनात्मक विधि को, घटना को, अनुदैर्ध्य को या वैज्ञानिक विधि को। तो हम लोग वैज्ञानिक विधि को लागू कर सकते हैं, तभी हमें जानकारी हासिल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि कॉम्ट ने समाजशास्त्र के अध्ययन को 2 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया है। वे 2 व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं? सामाजिक सांख्यिकी और सामाजिक गतिशीलता, विज्ञान और वैज्ञानिक तरीके, सामाजिक दृष्टिकोण और तरीके, समाजशास्त्रीय अध्ययन और व्याख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक सांख्यिकी और सामाजिक गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट के अनुसार कौन सा 3 चरणों के नियम का हिस्सा नहीं है? 3 चरण बताएं, उनमें से कौन सा नहीं है?
धर्मशास्त्रीय चरण, आध्यात्मिक चरण, काया पलट चरण या सकारात्मक चरण। तो धर्म की बात किया जाता है, आध्यात्मिकता की बात की जाती है, सकारात्मकता की बात की जाती है, लेकिन काया पलट की बात नहीं की जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का विचार किसने प्रस्तुत किया है? एडम स्मिथ ने, प्लेटो ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या अगस्त कॉम्ट ने? तो वैज्ञानिक अध्ययन का विचार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त कॉम्ट का कार्य नहीं है? समाजशास्त्र के सिद्धांत, मानवता का धर्म, सकारात्मक दर्शन में पाठ्यक्रम, सकारात्मक राजनीति की व्यवस्था। तो समाजशास्त्र के सिद्धांत ये इनका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि तत्व मीमांसीय अवस्था को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? काल्पनिक अवस्था, सार अवस्था, वैज्ञानिक चरण या धार्मिक चरण? तो तत्व मीमांसीय जो अवस्था है उसे सार चरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि धर्मशास्त्रीय चरण को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सार अवस्था, सकारात्मक अवस्था, काल्पनिक अवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो जो धर्मशास्त्रीय चरण है इसे काल्पनिक अवस्था कहा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके अगस्त कॉम्ट जी से ही रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट भी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, ये पूछा जा रहा है कि 3 चरणों के नियम का तीसरा चरण क्या है? धर्मशास्त्रीय, आध्यात्मिक, विकासवादी या सकारात्मक? तो देखिए हम लोग को सीरियल वाइज भी याद रखना पड़ेगा। पहले धर्म की बात की जाती है, फिर आध्यात्मिकता की बात की जाती है, फिर सकारात्मक की बात की जाती है। तो तीसरा चरण कौन सा हो जाएगा? सकारात्मक अवस्था हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि आपका अगस्त कॉम्ट का सकारात्मक किस पर आधारित है? वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, काल्पनिक घटना पर आधारित है, अलौकिक घटना पर आधारित है या भौतिकवाद पर आधारित है? तो अगस्त कॉम्ट जी का जो सकारात्मकतावाद है ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि द कोर्स ऑफ फिलॉसफी जो कि कॉम्ट द्वारा लिखित पुस्तकों की एक श्रृंखला है का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। द कोर्स ऑफ फिलॉसफी कॉम्ट द्वारा लिखित पुस्तकों की एक श्रृंखला है, ठीक है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्यों किनके द्वारा किया गया था? क्योंकि वो फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, तो उन किनके द्वारा किया गया था? मिशेल फौकॉल्ट, हैरियट मार्टिनो, पियरे बोर्दियो या टेलकोट पार्सन्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरियट मार्टिनो जी के द्वारा। और हैरियट मार्टिनो कौन थी? तो वो समाजशास्त्र की प्रथम महिला थी, या बोला जा सकता है समाजशास्त्र की जननी थी जिन्होंने सर्वप्रथम कार्य किया था। तो उन्होंने क्या क्या कार्य किया था कि उन्होंने अगस्त कॉम्ट जी की पुस्तक को जो कि फ्रेंच भाषा में लिखी हुई थी उसका अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि धर्मशास्त्रीय चरण में विचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, अवलोकन पर, घटना का सार, अलौकिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलौकिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट ने अपने प्रसिद्ध कार्य में समाजशास्त्र शब्द का परिचय दिया। किसमें उन्होंने समाजशास्त्र शब्द को यूज किया था? सकारात्मक दर्शन में, सकारात्मक राजनीति में, मानवता का धर्म में या दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम में? तो समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने सकारात्मक दर्शन में या पॉजिटिव फिलोसफी में उन्होंने इसको यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि मेटाफिजिकल स्टेज नेताओं की सांस्कृतिक प्रणाली है, किसकी? पुजारियों की, वैज्ञानिक की, नौकरशाहों की या दार्शनिक की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मेटाफिजिकल स्टेज है यह दार्शनिकों की सांस्कृतिक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि तत्व मीमांसीय जो चरण है वो किसका चरण है? धार्मिक पंच का, संक्रमणकालीन अवस्था का, वैज्ञानिक चरण का या ऊपर के सभी चरणों का? तो जो तत्व मीमांसीय चरण है ये संक्रमणकालीन अवस्था का प्रमुख चरण है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मशास्त्रीय चरण से संबंधित नहीं है? धर्मशास्त्रीय चरण से संबंधित नहीं की बात की जा रही है। अंधभक्ति, नास्तिकता, बहुदेववाद या अद्वैतवाद?
तो आपका जो नास्तिकतावाद, अगर नास्तिक रहेंगे तो क्या धर्म हुआ? धर्म जो नास्तिक लोग तो धर्म को नहीं मानते हैं ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नास्तिकता। कुछ कुछ आप लोग को कॉमन सेंस यूज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। तो समाजशास्त्र को उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है? तुलनात्मक विज्ञान के रूप में, ऐतिहासिक विधि के रूप में, सकारात्मक विज्ञान के रूप में या सामान्य विज्ञान के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक विज्ञान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विश्लेषण किया कि धर्म ईश्वर पर नहीं बल्कि मानव जाति पर आधारित होना चाहिए। यानी कि किसने बात की कि जो धर्म है वो मनुष्य के उत्थान के लिए होने चाहिए, उसके कार्य के लिए होना चाहिए। तो अगस्त कॉम्ट जी ने, जहां आपको मानवता का धर्म की बात आएगी, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का उदय हुआ कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में या अफ्रीका में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में। समाजशास्त्र का उदय कहाँ हुआ था? यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वे दो शब्द कौन कौन से हैं? सोसाइटी और लॉजिस्टिया, सोसाइटी और लॉजी, समाज और लोगो या समाज और लोगो। यहाँ पे दो आ गए हैं, तो जो इसका राइट आंसर होगा समाज और लोगो, यानी सोशियस प्लस लोगो से बनकर सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि सोशियस का अर्थ क्या है? साथी, सोशियस का अर्थ साथी, और यह इसी से बना है। किससे बना है सोशियस? ये शब्द किस भाषा का है? लैटिन, स्पेनिश, यहूदी या यूनानी? तो सोशियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको भी आप याद रखना, लैटिन पहले आएगा, ग्रीक आपका बाद में आएगा। जैसे लोगस सोशियोलॉजी, तो लोगस से हो जाएगा ग्रीक और सोशियस से हो जाएगा लैटिन। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि लोगो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन, फ्रेंच, यूनानी या यहूदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। ग्रीक मतलब आपका यहूदी के अंतर्गत आता है, उसको ग्रीक या यहूदी इसको बोल। कहीं कहीं आपको ग्रीक देखने यूनानी कहीं कहीं आपको यूनानी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं ग्रीक देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट के अनुसार जादू को समाज के किस चरण में महत्व दिया गया था? धार्मिक या काल्पनिक अवस्था, आध्यात्मिक या अमूर्त अवस्था, सकारात्मक या वैज्ञानिक चरण या ऊपर में से सभी? तो अगस्त कॉम्ट जी ने जादू को समाज के धार्मिक या काल्पनिक अवस्था के अंतर्गत रखा था। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि 3 चरणों के नियम में पहला चरण कौन सा है? ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। धार्मिक चरण, मेटा भौतिक चरण, विकासवादी चरण या सकारात्मक अवस्था? तो 3 चरणों के जो नियम है इसमें सबसे पहला चरण हो जाएगा धार्मिक चरण। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मकता की विशेषता नहीं है? विज्ञान ही एकमात्र मान्य ज्ञान है, तथ्य ज्ञान की वस्तु है, दर्शन शास्त्र के पास विज्ञान से भिन्न कोई पद्धति नहीं है, या अलौकिक सत्ता और जादू पर विचार किया जाना चाहिए? तो सकारात्मक की विशेषता नहीं है इनमें से कौन से? कि अलौकिक सत्ता और जादू पर विचार किया जाना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी इसको नोट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक गतिशीलता सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? सामाजिक प्रगति का, सामाजिक व्यवस्था का, सामाजिक स्थिरता का या सामाजिक कानून का? तो सामाजिक गतिशीलता जो है ये सामाजिक प्रगति का एक रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांख्यिकी की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक सांख्यिकी की विशेषता नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि यह क्रांतिकारी प्रगति के उस पैटर्न को संदर्भित करता है जिसमें विकास का क्रम आवश्यक और अपरिहार्य है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है कि सकारात्मकता अवस्था का तात्पर्य है।
एक सिद्धांत जो समाज के सकारात्मक पहलुओं पर जोर देता है। अवलोकनीय घटनाओं का सटीक वैज्ञानिक अध्ययन। एक सिद्धांत जो समाज के बारे में विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अवलोकन योग्य घटनाओं का एक सटीक वैज्ञानिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि श्रृंखला द कोर्स ऑफ फिलोसफी के बीच कॉम्टे द्वारा लिखी गई है। तो द कोर्स ऑफ फिलोसफी कब लिखी गई है? तो 1830 से 1842 के बीच में। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कोर्स ऑफ फिलोसफी को कितने चरणों में लिखा गया है, ये मुझे जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाज के सभी पहलुओं में सामाजिक गतिशीलता की विभिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। हालांकि उनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? भौतिक, नैतिक, बौद्धिक या उपरोक्त सही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक अवस्था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट जी की मृत्यु कब हुई थी? 1856 में, 1857 में, 1858 में या 1859 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1857 में अगस्त कॉम्ट जी की मृत्यु हुई थी। और इसी प्रकार से क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक रिलेटेड आएंगे। आई होप आप लोगों को आज की जो क्लास है वो हेल्पफुल रही होगी आपके एग्जाम के लिए। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का थैंक यू।